आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप फॉर्म तो भर दिए होंगे, नहीं फॉर्म भर दिए हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 का, तो फॉर्म भर दीजिए पहले, क्योंकि एक बेहतरीन मौका है। फॉर्म भरने के बाद अब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे? प्रिपरेशन कभी भी जो किया जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये अनंत है, अतः है, ये विद्या है नहीं, अनंत है। कितना पढ़ेंगे आप, कितना मैथ पढ़ेंगे, कितना रीजनिंग पढ़ेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो फॉर्म भरा है एनटीपीसी का 12th बेस पे, उसका सिलेबस क्या है, आपको मैथ कितना पढ़ना है, कितने पेपर होंगे, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इससे ये जबरदस्त आपको फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमको इससे बाहर नहीं पढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है, क्योंकि ये अनंत है। तो मैं इस वीडियो के अंदर एनटीपीसी का 12th बेस पे जो आप फॉर्म भरे होंगे, जो भी फॉर्म भरे होंगे, बहुत सारे पोस्ट थे उसके अंतर्गत, मैंने कई वीडियो बनाया था इसके ऊपर, तो आप जो भी फॉर्म भरे होंगे उस फॉर्म का मैं पूरा 12th बेस पर जो भी सिलेबस है, आपको क्या क्या आपका पैटर्न होगा, सारी चीजें, क्या सिलेबस है, कौन सी चीजें कितने पढ़ने, कितना मार्क्स होगा, क्या नेगेटिव मार्क होंगे, सारा इस वीडियो में मैं आपको सिस्टम से चर्चा करूंगा। एकदम ध्यान से सुनना और समझते जाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी इसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है जी। सिलेबस जब तक नहीं पता है तो हवा में पढ़ते रह जाओगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो मैंने लाया है, पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा सोर्स क्या है। मेरा कोई भी कंटेंट, चाहे तो आपको मैं कोई चीज के बारे में जानकारी दूं, चाहे मैं आपको कोई पढ़ाऊं, मेरा कंटेंट 100% ऑथेंटिक होगा। इसमें 0.01% की गड़बड़ी नहीं होगी। ये जो मैं पीडीएफ लाया हूं, मैं पहले आपको बता दूं, ये 77 पेज का आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती की तरफ से जब नोटिफिकेशन आता है तो उसका पूरा जो है ना नोटिफिकेशन का एक पीडीएफ होता है, 77 पेज का है, 77 पेज का है। देखो यहां दिखा हुआ है 77 पेज का है। उसमें सारा डिटेल दिया रहता है, हर चीज के बारे में जानकारी देती है। उसी का मैं 3 पेज यहां पे लाया हूं और इसी में आपको बता दूंगा कि आपका पूरा क्या है। देखो, आपके सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, आपका सिलेबस में 4 स्टेज है। सिलेबस में पहला होगा सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहला पेपर सीबीटी 1 होगा। फिर सीबीटी 2 होगा। दूसरा, इसमें कई पोस्ट ऐसे थे जो टाइपिंग वाले पोस्ट थे, आप जानते हैं टाइपिस्ट वाले थे, तो टाइपिंग वाला फॉर्म भरे होंगे तो टाइपिंग वाला होगा। और लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सीबीटी 1 की पहले हम चर्चा करते हैं। तो सीबीटी 1 में आपको मैं बता दूं, टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो होंगे 100। सीबीटी 1 के अंतर्गत टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे। 100 में आपके पास मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के होंगे और 40 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके जीएस के होंगे टोटल। तो टोटल कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस। 100 मार्क्स का क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। हाँ, अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो फिजिकली वालों के लिए 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, जो फिजिकली जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का। बाकी सबके लिए टाइम कितना है? 90 मिनट का टाइम है। अब इसमें अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जो है सो गलत दिया तो आपका मार्क्स जो है 1/3 कट जाएगा। ये सीबीटी 1 का पूरा है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, ये सीबीटी 1 का पूरा है, ठीक है। इसमें पूछता क्या क्या है पहले आपको बता देता हूं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्या अंतर है तो आपको मैं समझाता हूं। ये हो गया सीबीटी 1 का। अब देखिए, अब इसमें सीबीटी 2 होगा, मैं सारा बताऊंगा, अब घबराइएगा मत। अब स्टेज 2 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या है, इसमें क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 120 हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 100। इसमें क्या हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। इस 120 में कौन कौन से सेक्शन होंगे? 35 का मैथ होगा, 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के होंगे। टाइम इसमें भी 90 मिनट का ही टाइम दिया रहेगा। फिजिकली अगर डिसेबल है तो पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए जो है 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेम इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपको दोनों में रहेगा। ये बात क्लियर होगी। अब दोनों में पूछ रहा है आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। तो मैं आपको बता दूं, दोनों का सिलेबस आप पहले यहां समझ लेना, ये दोनों का सिलेबस है। देखो, सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, पहले आप समझ ले। देखो, ये सीबीटी 1 का सिलेबस है, ये मैथ का। मैथ में क्या क्या पूछेगा तो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाले, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति,
एडवांस मैथ, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एडवांस मैथ चला जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्री, ज्यामिति, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, बार चार्ट, पाई चार्ट नहीं होता है जो किसी कंपनी का ब्यौरा दिया रहता है वो। देखो अब सेम ये चीज, ये सीबीटी 1 के मैथ का सिलेबस है और ये सीबीटी 2 के मैथ का सिलेबस सेम, देखो सेम वही है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीजें वही है। फर्क क्या है आपको सर? फिर रीजनिंग में आप देख लो, आप समझिए, बताता हूं सारी चीजें। रीजनिंग में देख लो, रीजनिंग में आपको एनालॉजीज पढ़ना है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, सारा पजल वाला पढ़ना है, सारी चीजें, स्टेटमेंट है, कोर्सेज है इसके अंतर्गत, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, मैक पढ़ना है, ग्राफ्स पढ़ना है, सिलोजिज्म पढ़ना है, जंबलिंग वर्ड पढ़ना, सारी चीजें वही है इसके अंतर्गत भी, सेम इसमें भी देख लो वही आपको पढ़ना है। तो कहोगे सर अब जीके जीएस की एक बार चर्चा कर लेते हैं। जीके जीएस में पूरा करंट अफेयर पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल, गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, कल्चर ऑफ भारत का जो इंडिया है, लिटरेचर, हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे देश में जो स्मारक वगैरह बने हुए हैं, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टोरा 10th बेस का, लाइफ साइंस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारा चीज आपको पूरा पढ़ना है इसके अंतर्गत। ये सिलेबस सेम इसमें भी, सीबीटी 2 में भी सेम सिलेबस है। तो फर्क क्या है? फर्क है लेवल का। सीबीटी 1 में जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछेगा और सीबीटी 2 में जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूछेगा, क्वेश्चन के लेवल का फर्क होगा। इसमें खाली 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें 100 ही क्वेश्चंस होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, 90 मिनट का इसमें भी टाइम रहेगा, इसमें भी वही रहेगा, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है। सिर्फ क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। इसमें थोड़ा सा लेवल डाउन होगा, 10th और 12th बेस का आपका पूरा लेवल रहेगा। इसमें थोड़ा सा उसी में मान लीजिए चैप्टर है परसेंटेज, परसेंटेज का इसी में थोड़ा सा लेवल ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल वाला क्वेश्चन आ जाएगा। फर्क यही है, बात को समझिए, सेम चीजें यही है। इंग्लिश इसमें आती नहीं है, आपको पता है सब चीजें। अब देखिए, अगर आप टाइपिंग वाला फॉर्म भरे होंगे, अगर आप टाइपिंग वाला फॉर्म नहीं भरे होंगे, मान लीजिए आप क्या कहते हैं कि टीसी का फॉर्म भरे होंगे, टिकट कलर का या कॉमर्शियल कलर का फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें टाइपिंग वगैरह नहीं मांगता है। लेकिन अगर टाइपिंग वाला फॉर्म भरे होंगे तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। और टाइपिंग का बता दूं 30 वर्ड पर मिनट है, मैं यहां पर बताता हूं टाइपिंग। देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट, अब जो मान लीजिए कौन सा पोस्ट के लिए है, तो जो आपको याद होगा अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट का फॉर्म भरे होंगे या जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का फॉर्म भरे होंगे, इसके लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। तो टाइपिंग के लिए क्या है, इसमें टाइपिंग के लिए है कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में, 30 मिनट्स पर वर्ड होने चाहिए इंग्लिश में, और 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में। ये टाइपिंग के लिए है। आई बात समझ? अगर आप टाइपिंग वाला फॉर्म नहीं भरे होंगे, उस पोस्ट के लिए नहीं भरे होंगे, तो बस आपको ये 2 पेपर देना है। उसके बाद आपकी जो है सो क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब यहां पे समझिए, इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथ। ऐसे आज के डेट में अगर आपको नौकरी लेनी है तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट हाई जाती है, आप ये समझिएगा। एक मैं इस पे वीडियो अभी बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं एमटीएस एनटीपीसी को मैं हिट कर दिया हूं, एनटीपीसी पे तो मैं पूरा लगा पड़ा हूं रेलवे को लेकर के। तो मैं इस पे कई सारे वीडियो बनाऊंगा कि इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, कैसे इसमें किसका मार्क्स कितना ऐड होता है, किसका मार्क्स क्वालिफाइंग है, कौन क्वालिफाइंग नेचर का, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, आज के डेट में अगर आपको नौकरी चाहिए तो बहुत अच्छे से पढ़िए, किसी सेक्शन को हल्के मत लीजिए, ना रीजनिंग को, ना जीके जीएस को, सबको बढ़िया से पढ़िए, ना मैथ को। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मैथ। मैथ काल है इसका, आप सिलेबस है सामने में देख लीजिए। इसका मैथ ना 3 भाग में बटा हुआ है, एडवांस मैथ तक भी पूछता है। तो मैं आपके लिए, अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए मैथ का एक जबरदस्त बैच लेके आया हूं। कहता रहा हूं 100 सोनार की तो 1 लोहार वाली बैच है। आप रेलवे के, एनटीपीसी के किसी भी एक लेवल के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, न कि सिर्फ रेलवे के एनटीपीसी के लिए। अभी आने वाली है, आपको पता होगा ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। ये एक ऐसा बैच दे रहा हूं कि आप रेलवे के किसी एग्जाम के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। किसी एग्जाम के लिए मैं पूरा संपूर्ण रेलवे मैथ में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको पूरा जीरो से उठाऊंगा, एकदम टॉप तक लेके चला जाऊंगा। टॉप तक कहता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं 3 सेक्शन करवाऊंगा। अभी सिलेबस बताया था, अब देख लो, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, वही जो सिलेबस था, जिस सारा आ जाएगा। इसकी कम से कम मैं 20 से 22 क्लासेस देता हूं, सिर्फ इस वाले पार्ट की, सिर्फ इस वाले पार्ट की 20 से 22 क्लासेस दूंगा। ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता है क्या, वो बस सोचता है क्या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट है, 7 से 8 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट में इसको एनएसएस बोलते हैं, प्लस अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, जो चैप्टर था पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, पूरा चैप्टर, प्लस
एडवांस मैथ, जो ट्रिगो वगैरह, ज्योमेट्री, अलजेब्रा जो आता है सारा इसमें आ जाएगा। कहता हूं तीनों सेक्शन करवाऊंगा आर पार। ये पूरा मैथ तो मैं आपको कंप्लीट करवा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा आपको क्या दूंगा, देखिए विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको एक अलग से सेशन चलाऊंगा जिसमें रेलवे में जितने भी मैथ के टॉप क्लास के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पूछे गए हैं, उसका मैं एक अलग से चलाऊंगा सेशन, प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। यानी कि आपको डबल डोज मिलेगी इसमें, पूरा मैथ प्लस प्रैक्टिस सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसकी जो फीस है पूरी चीज की मात्र 399 काट दीजिए, मात्र 299, 299 रुपीज में ये पूरा आर पार हो जाएगा, बहुत नॉर्मल फीस में। दुनिया विश्वास पे चलती है, एक बार आप विश्वास करके जरूर जुड़िए, ठीक है। कहता रहा अगर पूरा मैथ अगर दिमाग में न छाप दिया तो कहना, कहता रहा दिल खुश कर दूंगा। आपको लगेगा आप कहीं पढ़े होंगे या जो कुछ भी, आपको लगेगा कि अब मिले है कोई मुझे सर जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। और इसकी वैलिडिटी मैं 1 साल का आपको दूंगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउट सेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 साल की वैलिडिटी होगी, जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं। आप ये परचेज कैसे करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेजा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। मी स्टार रितेजा डालिएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर और लॉग इन 2 ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कहेगा आप रजिस्टर करने के लिए नाम नंबर ईमेल आईडी मांगेगा, नाम नंबर ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक पासवर्ड बना लीजिएगा जरूर, ताकि आपका ऐप और कंटेंट दोनों सेफ रहे। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन कर लिए, अब आप ऐप खोल सकते हैं। जैसे फिर आप ऐप पर ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन करेंगे तो आपको ऐप का मेरा होम पेज खुल जाएगा, वहां पे सारा आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, 5 मिनट टाइम देंगे, 10 मिनट ध्यान से सारा कुछ पता चल जाएगा। होम पेज खुल जाएगा, होम पेज में सारे फोल्डर आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑल कोर्स का फोल्डर दिखाई पड़ेगा, लाइव क्लास, बीओडी, प्रैक्टिस सेट, फ्री क्लासेस, सारा फोल्डर दिखाएगा आपको। ऑल क्लास का जो फोल्डर होगा, ऑल कोर्सेज वाला, ऑल कोर्सेज के फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारा बैच दिखाई पड़ेगा। मैंने सारा बैच, जिस कोर्स के लिए आप हैं, जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारा बैच मैं चला रहा हूं, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं अपना नंबर भी जाके दे सकता हूं, अब इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं मैडम से। मैडम बहुत अच्छे से आपको काउंसलिंग कर देंगी। नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, 706-5040-8787। अब इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मैं लगा हुआ हूं इसके लिए। फिर आपको नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।